बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू किचन विद अंबर। आज मैं एक ब्रंच की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले बना रही हूँ मार्बल केक। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये मैंने मैदा लिया है 2 कप, इसे मैंने छान कर रखा है। चीनी लिया मैंने 1 कप। बटर लिया है अनसॉल्टेड 1 कप है ये भी। अंडे मैंने लिए हैं 4, ये रूम टेम्परेचर पर है मेरे पास। कोको पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून भरकर। यहाँ पे मेरे पास बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून। इसमें मिल्क जाएगा 1 कप है ये मेरे पास। जितना हम यूज़ करेंगे मैं आपको बता दूंगी। वनीला एसेंस जाएगा इसमें, चंद ड्रॉप्स इसके जाएंगे। सबसे पहले मैं अंडे की जर्दी और सफ़ेदी को अलहदा कर लूँगी। इसमें मैं क्योंकि सिर्फ सफ़ेदी यूज़ करूँगी। चलें अब हम लोग बनाना स्टार्ट कर देते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पर मैंने अंडों की सफ़ेदियाँ ले ली हैं चारों। अब मैं इन्हें अच्छे तरीके से बीट करूँगी। बिल्कुल हम लोगों ने इसे फोम ही कर लेना है। अच्छे तरीके से मैं इसे बीट करूँगी। मैंने इसे सिर्फ 2 मिनट तक बीट किया है। ये इस तरह हो चुकी है। अभी 3 से 4 मिनट और लगेंगे। ये बहुत अच्छे से बीट हो जाएगी। इसे मुझे बीट करते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इस तरह इसे उठाकर रख रही हूँ तो ये गिर नहीं रहा, तो ये हो चुका है। अब हम लोग इसका अगला स्टेप करते हैं। एक और बॉल लिया है, उसके अंदर मैं मक्खन शामिल कर देती हूँ और चीनी शामिल कर देती हूँ सारी। अब इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसे भी फ्लफी बना लेना है हम लोगों ने। मैं इसे भी बीट कर रही हूँ। इसे हमने क्रीमी शक्ल में करना है। इसे हमने क्रीमी कर लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसे भी 4 से 5 मिनट तक मैंने बीट करना है। मैं इसे साथ साथ साइडों से साफ भी करती जा रही हूँ और इसे बीट करती जा रही हूँ अच्छे तरीके से। आप लोग देख सकते हैं इसकी शक्ल अब कैसी हो गई है। अभी मैंने इसे 1 से 2 मिनट और बीट करना है। उसके बाद मैं इसका अगला स्टेप करूँगी। ये बिल्कुल क्रीमी हो गया है। मैं इसे बीट करते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये बीट हो गया है। अब हम लोग इसका अगला स्टेप करते हैं। जो सफ़ेदी बीट करके रखी थी उसके अंदर इसको सारे को शामिल कर देते हैं, जो हमने मक्खन को और चीनी को बीट किया है। अच्छे तरीके से सारा इसमें शामिल कर देते हैं। उसके बाद इसे फिर बीट करेंगे। इसके अंदर सारा शामिल कर दिया। अब मैं इसे हल्के हाथ से फिर से दोबारा से इसे बीट करती हूँ और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मैंने एक दफ़ा इसकी सारी साइडें साफ़ की हैं और इसे अच्छे तरीके से फिर से मिक्स कर लिया। अब हम लोग इसका अगला स्टेप करते हैं। अब मैं सबसे पहले इसके अंदर वनीला एसेंस शामिल करती हूँ। इसके बाद जो मैंने बेकिंग पाउडर लिया है वो मैदे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। फिर मैदे के अंदर मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर 2-2 चम्मच करके मैदा शामिल करूँगी और इसे हाथ से फोल्ड करती जाऊँगी। मैदे में बेकिंग पाउडर मैंने शामिल कर दिया और मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें 2 चम्मच मैदा डाल रही हूँ इस तरीके से और इसे हल्के हाथ से इस तरह से मिक्स करते जाना है।
آپ نے ایک ہی سائڈ سے اسے مکس کرنا ہے. ابھی یہ کافی گاڑھا لگ رہا ہے, ہم نے اس میں دودھ شامل کرنا ہے تو یہ تھوڑا لکوڈ ہی ہو جائے گا. پہلے سارا میدا شامل کر دیتے ہیں. اس طریقے سے اسے فولڈ کرنا ہے. آپ نے اسے بہت ہلکے ہاتھ سے فولڈ کرنا ہے, اس سے ہمارا کیک سافٹ بنے گا اور فلفی بنے گا. اسی طریقے سے میدا ڈسٹ کرتے جانا ہے اور مکس کرتے جانا ہے سارے کیک کو. میں سارے میدے کو اس میں اسی طریقے سے شامل کر لیتی ہوں اور اس کے بعد ہم لوگ اس میں دودھ شامل کریں گے. میں سارا میدا شامل کر چکی ہوں اس کے اندر اور اسے مکس کر رہی ہوں. اب میں اس کے اندر دودھ کو شامل کر دیتی ہوں. تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے تاکہ لمس نہ بن جائیں, اور مکس کرتی جاؤں گی اس کو. ابھی میں نے اس کے اندر جو 1 کپ دودھ لیا تھا اس میں سے ابھی تھوڑا بچا ہوا ہے. اتنا میں اس میں تھوڑا سا اور شامل کر دیتی ہوں. اس کے بعد مکس کروں گی. اس کے بعد دیکھتی ہوں کہ سارا شامل ہوتا ہے یا نہیں. اتنا کافی رہے گا. میں اسے مکس کرتی ہوں. یہ ہمارے پاس دودھ بچ گیا ہے 1 کپ میں سے. یہ اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے. اب میں اسے آدھا آدھا کر لیتی ہوں. ایک میں نے کوکو پاؤڈر ملانا ہے اور ایک کو میں نے سمپل رکھنا ہے. اسے میں آدھا آدھا کر لیتی ہوں, 2 باؤل میں ڈال لیتی ہوں. میں نے آدھا اس میں شامل کر لیا ہے اور اس کے اندر میں یہ کوکو پاؤڈر شامل کر کے اسے مکس کرتی ہوں. اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیتی ہوں. کوکو پاؤڈر شامل کر دیا میں نے اس کے اندر. اسی طریقے سے ہم نے ہلکے ہاتھ سے کرتے جانا ہے. کوکو پاؤڈر اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے. اب ہم لوگ اس کو ایک پین میں ڈالتے ہیں, اس کا اسٹف کرتے ہیں. اب ہم لوگ یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے, اسے میں نے بٹر پیپر لگا کر اور بٹر لگا لیا ہے سائڈوں میں بھی اس کے اچھے طریقے سے. اب ہم لوگ اس کا اسٹیپ سٹارٹ کر دیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے اس کی بیس میں یہ جو وائٹ والا ہے اس کو شامل کرنا ہے. ٹو ٹیبل اسپون. جو کوکو والا ہے اس کو 1 ٹیبل اسپون اس طریقے سے. اور وائٹ والے کو اس کے بعد چاکلیٹ والے کو اس طریقے سے سارا ہم نے شامل کرتے جانا ہے اس کے اندر. پھر سے وائٹ والے کو اس طریقے سے, چاکلیٹ والے کو اس طریقے سے. یہ سارا ماربل افیکٹ بنے گا اس کا. اسی طریقے سے میں سارا شامل کر دیتی ہوں جتنا ہم نے بیٹر ڈالنا ہے اس کے اندر. اسی طریقے سے میں سارا اس میں شامل کر دیتی ہوں. اب اسے اچھے طریقے سے سیٹ ہونے کا تھوڑا سا ٹائم دیتی ہوں. یہ خود ہی سیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد میں اگلا سٹیپ کروں گی اس کا. یہاں پر میں نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا کیک کو. یہ خود ہی سیٹ ہو گیا ہے اچھے طریقے سے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اب ہم لوگوں نے ایک ٹوتھ پک لینی ہے یا ایک چھری لے لینی ہے. اس سے اس طرح سے کر کے زگ زیگ گھماتے جانا ہے.
इस तरीके से। अब मैं इसे ओवन में डाल देती हूँ। और मेरे पास ये हमेशा बच गया था एक्स्ट्रा, मुझे लगा कि ये ज़्यादा है मेरे बाउल से जो मैंने लिया है बेक करने के लिए, सांचा जो है, तो मैंने इसे इस तरह से एक इसमें डाल दिया है। अब मैं इसे भी इसी तरीके से सेट कर लेती हूँ और फिर हम लोग इसे बेक करने के लिए रखते हैं 30 मिनट्स टू 35 मिनट्स के लिए। अवन को मैंने ऑन कर दिया था 15 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए। 180 पर रखा है मैंने इसको, और इसकी मैंने दोनों साइडों से ग्रिल ऑन की है। अब मैं इसके अंदर केक रखती हूँ, इसके अंदर ये केक रख देती हूँ, ये वाला भी रख देते हैं। अब मैं इसे बंद कर देती हूँ और मैंने इसमें 35 मिनट का टाइम लगाया है। उसके से पहले मैं एक दफ़ा चेक कर लूँगी, अगर ये बन गया होगा तो मैं उतना टाइम आपको बता दूँगी, वरना 35 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा 180 पर। टाइम पूरा हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। छोटे वाले को मैंने पहले चेक किया था, उस वक्त वो हो गया था और मैंने उसे निकाल लिया था। ये भी बन चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल नीट आई है हमारी टूथपिक। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं इसे ठंडा कर और कटिंग करती हूँ। पर मैंने इस तरह से वायर रैक पर रखा है। इसका कलर काफ़ी डार्क हो गया है क्योंकि मैंने इसके ऊपर की ग्रिल ऑन करके इसे कलर दिया है खुद से। वो मैं आपको दूसरा वाला दिखाती हूँ, उसे मैंने पहले निकाल लिया था। जब मैंने चेक किया था 30 मिनट के बाद वो पक चुका था। इसको मैंने 5 मिनट के लिए और रखा था, तो मैंने ऊपर वाली ग्रिल को ऑन कर दिया था। इसका देखें आप लोग, कलर बिल्कुल भी नहीं आया क्योंकि मैंने इसे पहले निकाल लिया था। इसको मैंने जानकर कलर दिया है, आप लोग क्योंकि इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। अब थोड़ी सी देर इसे और ठंडा होने देती हूँ, फिर मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये ठंडा हो चुका है, अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने रखना है, देखें कितने आराम से निकल गया और बटर पेपर भी इसमें ही लगा हुआ है अभी तक। अब मैं इसे कटिंग करती हूँ। अब मैं इसे कटिंग करने लगी हूँ। इसी तरीके से मैं सारे पीसेस कट कर लेती हूँ। अभी थोड़ा सा ये गर्म है, इसे मैं थोड़ी देर और ठंडा होने देती हूँ। मैं इस वाले को कटिंग कर लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है ये देखिए कितना सॉफ्ट है, और मार्बल का इफेक्ट भी आ रहा है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, हाथ लगाने से भी टूट रहा है ये। इस तरीके से देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। अब हम लोग दूसरे को कटिंग करते हैं। यहाँ पर हमारा केक रेडी हो चुका है, मैंने इसे काट लिया है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बना है। ब्राउन वाले के सिर्फ मैंने 2 स्लाइसेस किए हैं अभी, क्योंकि वो अच्छे तरीके से ठंडा नहीं हुआ। इसको मैंने पहले निकाल लिया था, ये इसलिए ठंडा हो चुका था। मैंने इसे सारे को कट कर लिया है। आप लोग चेक कर सकते हैं ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।